डबरा की तरह भितरवार विधानसभा सीट भी कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। यहाँ लगातार 2008 से अब तक कांग्रेस का परचम लहराता रहा है, लेकिन 2023 का इलेक्शन है। क्या कुछ मुद्दे हैं भितरवार की जनता के जानने और समझने के लिए BSTV की टीम आ पहुंची है भितरवार। इस वक्त हम भितरवार के बेहद व्यस्तम चौराहे अंबेडकर चौराहे पर मौजूद हैं। हम शुरू करेंगे भितरवार विधानसभा का ये सफ़र और जानेंगे जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं जो चुनाव में नेताओं के सामने खड़े होंगे। भितरवार की जनता के मन में क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भितरवार के लोग मौजूद हैं जो भितरवार विधानसभा के वोटर हैं। कैसे देखते हैं आप, कितना विकास हुआ है भितरवार? विकास हुआ है साहब, रोड भी डरवाए उनने, अभी भी रोड मंजूर करवाए हैं। क्षेत्र में जगह जगह काम किया है उनने। बढ़िया नेता हैं, जुझारू नेता हैं, बहुत अच्छा विकास है, संतुष्ट हैं हम उनसे। तो क्या इस बार भी जीतेंगे वो? और इस बार भी जीतेंगे, करीबन 50,000 वोटों से जीतेंगे अब इस बार। अच्छा, आप क्या कहते हैं भैया? कांग्रेस को दें। कांग्रेस को देंगे। क्यों देंगे कांग्रेस को वोट? बढ़िया है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही, झूठी घोषणा, बेरोजगार कर रहे हैं बच्चे। 15 साल में से विधायक है, यहाँ तक अभी कहीं भी आपको विधायक जी की नेम प्लेट नहीं दिखाएगी। कहीं भी कोई विकास नहीं है, सिर्फ बीजेपी का ही विकास है। यहाँ जो नाला बना है बीजेपी ने बनाया है। क्या विकास किया है कांग्रेस ने अभी तक 15 सालों में? कहीं विधायक जी की नेम प्लेट भी कहीं नहीं दिखाएगी आपको। जी देखिए, कांग्रेस जी ने, लाखन सिंह यादव जी ने, विधायक जी ने की देना है। गौशाला जगह जगह गौशाला गाय भटक रही थी, वो केरुआ में उन्होंने गौशाला बनवाई। बीजेपी ने विकास किया है ना, वो आज तक किसी ने किया नहीं है। जो चल रहा है हिसाब किताब, जो आज तक जो रट्टा रपोटी जो भी चल रहा है ना, कोर्ट कानून जो बीजेपी में चल रहा है ना, वो कांग्रेस में नहीं चला। कांग्रेस को लाइक कर रहे हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, हाँ बिल्कुल कांग्रेस में जाएंगे। क्यों कांग्रेस को क्यों लाइक? कांग्रेस से अच्छा है, सब कुछ फायदा मिलेगी। आज तक कुछ बीजेपी वाले ने कुछ किया ही नहीं है, अभी तक कुछ नहीं किया। नहीं किया, हम तो बेरोजगार। भितरवार को भी एक विधायक चुनना है, अभी तो है फिलहाल वर्तमान में आपके लाखन सिंह जी। हाँ, लाखन सिंह जी होंगे, लेकिन वो उनने आज तक कोई काम नहीं कराया। बिल्कुल कोई काम के भाव में वो बिल्कुल सब निल है। ये एक ट्रॉली मिट्टी ने डलवाई, कई बार कहा है उनको बांसवाड़ी रोड पे, कई बार कहा है उनसे कि सर थोड़ी बहुत डलवा दो, गड्ढा है, लेकिन आज तक नहीं डलवाई। तो अभी क्या बदलाव करेंगे इस बार? देखो बदलाव तो होना चाहिए वैसे। बहुत मुद्दे हैं साहब, ना सड़क है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगले चुनाव में देखेंगे क्या करना है। बिजली मिल रही है? नहीं, कोई बिजली को काम ही नहीं है। क्या बिजली 5 घंटा मिले? क्या 5 घंटा में तो काट देंगे, सारे दिन नहीं मिले। खेती सूख रही है तो सूख रही है, सुनता तो है ही नहीं कोई किसी की कोई नहीं। को 2 घंटा है, को 4 घंटा है, वो जाके बात करते हैं सफाई, को दिन भर नहीं यहाँ परेशान भी है माना किसान। हम लोग जो है पानी माने से दाना सूख रही, नहर नहीं खुली। हमारी जो मांग किसी ने साहब, न तो किसान को लाट मिल रही है, किसान के लिए कोई चीज़ की कोई फायदे भी नहीं है। किसान तो वैसे ही मर चला, न कुछ फसल में पानी नहीं लग रहा उसकी में। हाँ ठीक है, ये पानी की समस्या है किसानों की, दाना खराब हो रही है पानी से, ठीक है ना। पैसे सब ठीक ठाक चल रहा है, बीजेपी को बढ़िया काम है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। व्यवस्था लाखन ने अभी तक न कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। 15 साल चुनाव हो चुके हैं उसके विधायक बनने के बाद में। यहाँ पर उसका फंड, तो उसके फंड का पैसा कहाँ लगाया, कहाँ नहीं लगा रहा, कहाँ क्या नहीं है। इस कारण वो लाखन यहाँ से निल है, बिल्कुल मन से उतर गया सबके से। कि शासन द्वारा चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, अभी हाल ही में आज सदन में बैठक हुई, उसमें ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया। वहाँ भारतीय में उसने कदम उठाया कि ओबीसी महिलाओं के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए। नहीं, बढ़िया काम चल रहा है उनका बहुत पहले से। तो कोई दादाजी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो है ये नहीं, शांतिपूर्वक शांति से रहा। मतलब अच्छे विधायक हैं? अच्छे विधायक थे पहले, पुराने बहुत बढ़िया विधायक है। आते हैं आपके बीच, आते हैं मिलने जुलने? आते हैं, कभी कभी आते हैं, उसका रोज तो कोई नहीं आता साहब। कोई आता है का रोज? क्या मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं किसानों को? नहीं मिल पा रही, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। ना तो किसानों को कोई रेट मिलता है,
ना जो पहले हमें मिलता था, क्या ना बोनस मिलता था, वो भी बोनस भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये सरकार ने तो हमारा भट्ठा फेल कर दिया किसानों का, कुछ भी नहीं है। किसान इतना कि आत्महत्या पे आ चुका है, बुरी हालत है इस किसान की कि बिल्कुल ही ये सोचना कि किसानी बिल्कुल किनारे पे आ चुकी है। इस टाइम पे तो इतना सिस्टम गड़बड़ हो चुका है किसान का कि अपनी खाद बीज की व्यवस्था करना मुश्किल है। जबकि ये एमपी के अंदर 15 साल से ये सरकार, 18 साल से ये सरकार रह रही है। इस सरकार ने बिल्कुल इस क्षेत्र का ही निकम्मापन हो चुका है। आप ये बताएं कि ये अच्छे लोग हैं तो दोबारा उनको जिताते हैं, ये बात आप भी समझते हैं। और ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं कि आज तक कोई क्राइम नहीं होता, किसी के साथ कोई गलत नहीं हुआ आज तक, इतने समय पे आज मान के तीसरी बार विधायक है, चौथी बार दोबारा विधायक बनने जा रहे हैं। वो लोगों की मांग है उनके लिए। तो बीजेपी यहाँ मुकाबले में ही नहीं है? नहीं नहीं, कोई मुकाबला नहीं है बीजेपी का। कितने से जीतेंगे लाखन कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। मुद्दे क्या यही है, कांग्रेस ही फिर से आएगी, बीजेपी तो हार के जाएगी। कुछ तो किया है बितरवार विधानसभा के लिए, जब भी तो लगा 3 बार जीत गए और चौथी बार भी विजय होंगे। बीजेपी की सरकार की नहीं है इसलिए विकास नहीं हो पाया, लेकिन क्षेत्र में तो वो देख रेख करते हैं, उनका व्यवहार ठीक है। माहौल बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में? कांग्रेस के पक्ष में। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है कि विधायक हमारा बहुत अच्छा है और सही भी है, गुंडागर्दी नहीं होने देता, कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है, माहौल ऐसा नहीं बिगड़ने देता जैसे और शहरों में भितरवार में नहीं है। भितरवार के विषय में हम क्या बोलें, पहले बीजेपी ने जो भी किया आज तक तो अच्छे लोगों की तो छोड़ो, विकलांगों के बारे में भी कोई अच्छा नहीं किया, ना वो पेंशनें बढ़ाई, ना मतलब कोई सहूलतें प्राप्त हुई। जब से ये मतलब ये कांग्रेसी हैं जो अपने लाखन सिंह जी, तो वो अच्छे नेचर के हैं, अच्छी तरह सुनते हैं बात और गौर करते हैं उस पर। तो आगे के लिए भी उन्होंने एडवाइस किया कि मतलब सब अच्छा होगा, पेंशन बढ़ेंगी, तो इसलिए कांग्रेस। मिलते जुलते हैं विधायक जी से? हाँ जी मिलते हैं। कैसा व्यवहार है उनका? अच्छा है उनका, बहुत अच्छा नेचर है उनका, और कांग्रेस आना चाहिए। व्यापार धंधा कैसा है यहाँ? व्यापार धंधा साहब बेरोजगारी यहाँ है और यह शांति माहौल है। हमारे विधायक जी का अच्छा काम है। विधायक कांग्रेस का है, बीजेपी चाहे तो विकास भी कर सकती है, केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं मामा जी। यहाँ का आरक्षण ये है कि हमारे लिए बेरोजगारी यहाँ ना है। हमारे जो विधायक जी हैं बहुत अच्छी तरह से कार्य चल रहा है उनका और अच्छा काम किया उनने। अब की बार कांग्रेस ही बने आएगी। राज्य में सरकार बीजेपी की है, वो चाहेंगे तो विकास होगा, नहीं होगा। विधायक माननीय विधायक जी मुद्दा उठा सकते हैं, उसका क्रियान्वयन करना तो सरकार के हाथ में है, तो वो अपनी ओर से पूरे प्रयासरत है और पहले भी किया प्रयास, आज भी कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। तो इस बार क्या माहौल है? फिर से माहौल वही है जो हमेशा से है, हमेशा से कांग्रेस आगे है भी वर्तमान में और अच्छी खासे मतों से जीतने। बीजेपी तो ये कह रही है कि इस बार हम जीत लेंगे। अब वो कह रही है तो उनकी मर्जी है, वो उनका लुकआउट है। बीजेपी से क्या नाराजगी जी, ये जी जो चीज़ है जो घोषणाएं करते हैं वो घोषणाएं कहाँ पूरी करते हैं? घोषणाएं तो अधूरी होती हैं उनकी, घोषणाएं कर देते हैं बस, उनकी घोषणाएं हजारों हैं, अमल तो एक भी पे नहीं करते। बिल्कुल। तो देखिए भितरवार की जो जनता है उसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग विधायक के कामकाज पर सवाल उठा रहे थे, तो कुछ लोग विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं। हालांकि इस बार फिर से कांग्रेस के लिए ये चुनौती है कि इस पारंपरिक सीट को वो बचा पाए। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस प्रयास में है कि किसी भी तरह से भितरवार की सीट को अपने कब्जे में करे, लेकिन अभी तक बीजेपी के पास चुनौती ये है कि ऐसा वो कौन सा उम्मीदवार होगा जो लाखन सिंह को यहाँ शिकस्त दे सके। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भितरवार में ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या कांग्रेस इसे वापस अपने कब्जे कर पाएगी या फिर बीजेपी इसे जीत लेगी? भितरवार विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लाखन सिंह ने लगातार 3 बार जीतकर यहां हैट्रिक की है। अब चौथी बार भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो जीत हासिल करें। हालांकि जनता के अपने मुद्दे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस सीट पर अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात कर लेते हैं। पहले अब सवाल करूँगा बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ पर हार का सामना कर रही है। 2008 से लेकर 18
और लाखन सिंह परचम लहरा रहे हैं जीत का, कांग्रेस के टिकट पर जीतते आ रहे हैं। इस बार क्या बीजेपी की क्या तैयारी है? तब हम कांग्रेस में थे, जब लाखन सिंह जीतते थे तब हम कांग्रेस में थे, अब हम बीजेपी में हैं। अब बीजेपी का विधायक यहाँ से जीतेगा। बीजेपी का विधायक, विकास देख लो, सड़कें देख लो, बीजेपी ने कराई हैं। बताइए कि 10 साल में लाखन सिंह जी की विधायक मंत्री जी की कौन सी सड़क रही है? ये कोई बताएं। ये आरोप है कि विधायक ने कोई काम नहीं किया, लाखन सिंह जी जो मंत्री भी रहे कमलनाथ सरकार में। देखिए भाई, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, लाखन सिंह विधायक हैं और 3 बार से लगातार हैं। दूसरी बात, ये रोड बनते हैं, सड़कें, कछु भी बनता है, ये हमारा और किसानों का पैसा है। हमारे टैक्स से कहीं ना कहीं पैसा आता है, कोई अपनी जेब से नहीं बताता, कोई बनता है वो अपने फंड से कराता है। लाखन सिंह की बात कहते हैं, कौन कहता है विकास नहीं करता? मैं आदमपुर में सरपंच हुआ करता था, इससे पहले आदमपुर में 2 सामुदायिक भवन दिए, 3 सामुदायिक भवन मस्तूरा में दिए, 3 सामुदायिक भवन का कटौंदा में दिए, और इसमें दिए क्या कहते हैं मोहनगढ़ में जो खड़े हैं दादा, 27 लाख रुपया की एक गौशाला दी। जब गौशाला बनी वो मंत्री थे बस वाला, तो जी 4-5 गाँव की मैं बता रहा हूँ, जब इतना विकास किया है। और दूसरी बात, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। अब महंगाई हुई 18 साल की, 18 साल की जब बच्ची हो जाती है ना, उसकी शादी कर देते। हम लोगों ने मन बना लिया इसकी शादी करके अपने माई ससुराल जाए और अपना काम संभाले, अब महंगाई को हटा रहे। बिल्कुल, महंगाई बड़ा मुद्दा है, आरोप है कि महंगाई। लाडली बहना 1 लाख रुपया देते, 1 लाख शासन सरकार दे रही है लाडली बहना योजना के अंदर। लाडली बहना में तो 1000 मिल रहे हैं, लाडली लक्ष्मी में। हाँ, लाडली लक्ष्मी में 1 लाख रुपये देते हैं शादी के लिए। महंगाई हुई कहाँ है? कहाँ हुई है महंगाई? पहले 400 रुपए की दान बिकती थी, आज 4000 रुपए क्विंटल बिक रही है। कहाँ महंगाई हुई है बताइए? अभी वो तो कांग्रेस वाले हैं, कहेंगे हाँ दान की बता रहा हूँ, गेहूँ 400 बेचते थे, आज 2500 बेच रहे हैं। कहाँ महंगाई है बताओ ना? कांग्रेस की सरकार में ऐसी रोड थी इसी मध्य प्रदेश की कि साइकिल कहाँ चलाओगे ये नहीं पता चलता था। आज क्रिकेट खेल रहे हैं आज लड़के। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार भाजपा की रही, लेकिन जनमानस की जो काम होता है, जो जनमानस के लिए मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पा रही। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, वो क्या घोषणा करते हैं मैं खुद ही भूल जाते हैं। इतनी घोषणा कर दी है कि वो खुद भूल जाते हैं। अब आप विचार करें, 25,000 किसी चीज़ की घोषणा है, अब वो कैसे होगा? एक दूसरी बात, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, चलो हमारी मानव के लिए 1000 रुपये महिलाओं को डाले, लेकिन वो लेट डाले। आप तो इतने दिनों से हो रहा कांग्रेस का। कांग्रेस की बात अगर करें तो ये क्षेत्र में विधायक 266 बोल गए हैं, और जितना फंड आता है 600 गाँव में वो अपने डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये मेन मुख्यालय भितरवार के नाम से विधानसभा है, यहाँ से ही सारा काम चल रहा है। लेकिन यहाँ जो व्यक्तिगत की तरीके से, आज जैसे भाई ने बताया, ये तो कृषि का है, रोड है, कृषि प्रधान पूरा क्षेत्र है, टैक्स अपना जा रहा है, उससे अपने रोड बन रहे हैं, विकास हो रहा है। लेकिन प्रतिक्रिया भाजपा ने करी, ये चीज़ अपन मानते हैं, लेकिन जनमानस के लिए क्या किया? आज की पोजीशन में लाडली बहना का पैसा बढ़ाया, 1000 रुपये दिया, 150 रुपये जीरा मिल रहा था, 800 रुपये किलो है, सिलेंडर 1200 रुपये का है। नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। महंगाई अगर है तो गेहूं पर भी है, धान पर भी है, ये भी तो आम आदमी का ही है ना। और किसान के लिए जो 12,000 6,000 प्रधानमंत्री के और 6,000 मुख्यमंत्री के, ये कैसे दल लेते हैं गिन का सट? ये कैसे गिन का दल लेते हैं? लेकिन सवाल ये है, कांग्रेस का ये आरोप है कि आपके मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं वो भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं उसको लागू करते हैं, और ये मुख्यमंत्री की घोषणा है जो उन्हें 6,000 दिए। अब लाडली बहना के लिए जो 1,000 प्रति महीने मिल रहा है, लाडली बहना को पैसे मिल रहे हैं क्या? 12,000 रुपये दे रहे हो, और आपने ये पता है कि 12,000 कब दे रहे हो? तब जो पेट में बच्चा है ना, पेट में बच्चा, उसको 50,000 रुपये का खरीद दिया। हाँ, देश को बेच के रख दिया, हर जगह का किराया रख दिया, हर जगह के जो मोदी थे, जो कांग्रेस के टाइम के जरिए थे, वो सब बर्बाद कर दिए। मुख्यमंत्री सर, ये जो सीएम जी जब इतना कर रहे, बीजेपी हमारा कांग्रेस का जो विधायक बनता है लाखन सिंह विधायक बनता है, 600 कुछ गांव है, 2 से 66 पोलिंग हैं। उन लोगों ने बूथ पोलिंग पे अगर पैसा देगा तो बताइए उसको मिलते कितने हैं? 100 गाँव में अगर देगा ही
तो 1 करोड़ तो एक 100 गाँव में अगर 1-1 लाख देता तो भी खत्म होती। बिल्कुल, तो देखिए विधायक हैं, विधायक के पास पर्याप्त फंड नहीं है, उनका ये कहना है। उनके पास जो राशि है उतना वो उपयोग करते हैं। 3 करोड़ मिलता है 1 साल के। जैसे सर यहाँ पे 2018 में कांग्रेस सरकार आई थी तो यहाँ पर संबल योजना बिल्कुल बंद कर दी गई थी। संबल योजना बंद कर दी थी। जब 70 साल की सरकार में हम गाँव में अटल ज्योति योजना लाए बीजेपी वाले, अटल ज्योति से लाइट आई और 70 साल से हम लोग चिमनी से लंप बैठती थी गांव में, तो 100 लोग लंप में लाइन में लग के लंप लेते, उससे उजाला होता था उस टाइम पे। आज अटल ज्योति है, 24 घंटा बिजली मिल रही है, किसानों के लिए 10 घंटा बिजली मिल रही है। और गड्ढे हम आरसी से लेकर डबरा तक जाते थे तो 5 घंटे लगते थे, कमर के गुड़िया टूट जाते थे, ऐसा माहौल था यहाँ पे। आरसी से लेकर डबरा तक 5 घंटे में मैदान की ट्रॉली पहुँचती थी। आज हम 45 मिनट में 45 किलोमीटर डबरा ट्रॉली पहुंच जाते हैं। पूरे किसान तो जिंदाबाद। आदरणीय विधायक जी को 3.5 करोड़ रुपया सालाना मिलते हैं। 3.5 करोड़ रुपया अगर किसी भी पंचायत में आप बता दो कि सिर्फ 4-6 पंचायत ऐसी हैं जो व्यक्तिगत काम कराते हैं। ये भी रिकॉर्ड है, आपको चाहिए। विधायक को पैसा पर्याप्त मिलता है, ऐसा ही उनका। मैं बताऊंगा। पहली बात तो सुनो, पहले तो जे ज्ञान करें, जो लोग नेता बन गए हैं कि वास्तविक फंड कितने का मिलता है। कोई 3.5 करोड़ कहता है, कोई 3 करोड़ कह रहा है, और वास्तविक आपको भी पता है कितना मिलता है। वास्तविक का पता है क्या? मतलब पहले शुरू में 80 लाख रुपया मिलते, फिर 1.5 करोड़ हुए, अब 2 करोड़ हो गए। और दूसरी बात, आपकी लड़ाई इस बार किससे? बीजेपी से ही है क्या? बीजेपी से, डायरेक्ट बीजेपी से, महंगाई से। और दूसरी बात सुनो, अरे सुनो मेरी बात। जब किसान की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार थी तब जे मान लो 300 रुपये पेंशन मिलती थी। कमलनाथ ने 600 रुपये करी। बहन बेटियां की शादी में 20,000 रुपये मिलते थे, 25,000 रुपये। तो 51,000 किसने करे? 100 में 100 यूनिट बिजली किसने दी? गौशाला बनाने की किसने भी की? और दूसरी बात, पिछड़ा वर्ग के जो फिर रहे हैं ना, 27% आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़े वर्ग को। मैं ऐसी से आता हूँ, मैं पूरा आरक्षण लेता हूँ। और जबकि 27% आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने। और इनको 27% आरक्षण मिल रहा है। अरे आरक्षण का दिया है, मोदी ने दिया है। बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? 70 साल कांग्रेस की सरकार भाई भारत रत्न दिया। अटल बिहारी की सरकार ने दिया, अटल बिहारी की सरकार ने दिया था। तो देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन अगर बात करें भितरवार विधानसभा सीट पर तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सीट पर अपनी ताकत लगा रही हैं। कांग्रेस के लिए यहाँ पर चुनौती ये है कि वो फिर से यहाँ पर अपना प्रदर्शन दोहराए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो माहौल यहाँ पर पूरी तरह से गर्म है और चुनाव आने का इंतजार है। दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी करके यहाँ पर अपनी जमावट में जुटे हुए हैं।